नदी संरक्षण के लिए उचित पहल की बात सामने आई है। बजट सत्र के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गंगा के किनारे के ज़मीन को उपजाऊ ज़मीन बनाया जाएगा। इसके साथ साथ देश के 13 बड़े नदियों को भी शामिल किया गया है, जिसमें नदियों के किनारे के ज़मीन को उपजाऊ बनाया जाएगा। इसके लिए 19,000 करोड़ रुपया की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 7400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में वन का विस्तार होगा, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन की कमी नहीं हो पाएगी। जैसा कि देखा जा रहा है कि भारतवर्ष में तीव्र गति से उद्योग धंधों का विकास हो रहा है और वहाँ से निकलने वाला गंदा पानी नदी में मिलता है, तालाब में मिलता है और गंगा में मिलता है, जिससे जल प्रदूषित हो रहा है। इसे रोकने के लिए हम सभी को आगे आना होगा और जो उद्योग धंधों को चलाते हैं उन्हें भी सोचना होगा, जिससे नदी का जल, तालाब का जल और गंगा का जल प्रदूषित नहीं होगा। इतना ही नहीं, चिमनियों से निकलने वाला जो गंदा वायु है उसे रोकने के लिए वैज्ञानिक को आगे आना होगा और तभी हम सभी सुरक्षित रह सकते हैं। यह एक अच्छी खबर है। हम सभी नागरिकों को भी इस पर सोचने की आवश्यकता है और हम ऐसा सोच बनाएं जिससे नदी का जल, तालाब का जल और गंगा का जल प्रदूषित न हो। तभी भारतवर्ष का वातावरण शुद्ध हो सकता है। ऐसा बताया जा रहा है कि भारतवर्ष में 45% भूमि भू संरक्षण है। इसे रोकने के लिए वन को लगाना होगा, जिससे समय समय पर बारिश हो सकता है और ज़मीन में खेती हो सकता है, जिससे खाद्यान्न की कमी को दूर किया जा सकता है। आइए हम सभी मिलकर इसके बारे में सोचें और ऐसा कार्य करें जिससे भारतवर्ष का विकास हो सके। हमें सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। धन्यवाद।